राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों को राधेश्याम बैरागी का कणा कणा राम राम। आज मैं आपके लिए बैरागीज मूमल संपूर्ण राजस्थान एग्जाम रिव्यू 2021 के उन प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों का संग्रह है। जाहिर सी बात है, रिपीटेशन होता ही है लगभग सभी प्रश्नों का। उनके फॉर्म चेंज हो जाते हैं या पूछने का तरीका चेंज होता था, या उससे संबंधित पीछे या आगे के कुछ संदर्भों को पूछ लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन वहीं से बनता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही एग्जामिनर पूछता है, जो कंपटीशन के हिसाब से बेस्ट है। तो बैरागीज मूमल का जो ये एडिशन है, ये मैंने स्वल्प तैयार किया है, अपने खुद के मेरे नोट्स हैं, और ये विभिन्न पुस्तकों में से, विभिन्न पेपर में से लिया गया है, ताकि इसका एक जो कंसोलिडेटेड संग्रह आपको प्रस्तुत किया जा सके और आप होंगे राजस्थान के अगले सफलतम प्रतियोगी। इसी के परिप्रेक्ष्य में मेरा ये प्रयास सफल करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है राजस्थान में होने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो जेईएन का हो, चाहे वो पटवार का हो, चाहे रीच का हो, या चाहे एसआई का हो, कांस्टेबल पुलिस आरएस का हो, इनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चनों का समावेश जरूर होगा। आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से एक जो है नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं ये पूरा संग्रह आपको इसी यूट्यूब चैनल कैशम द इंडिया पर लेक्चर्स के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा, बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। और शुरुआत करते हैं उन सभी प्रश्नों को। उससे पहले हम देख लेते हैं जयपुर का बर्थडे कब है। आप कमेंट बॉक्स में इस डेट को डाल के प्लीज रिव्यू दीजिएगा। ये क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर है कि जयपुर का बर्थडे कब मनाया जाता है, जयपुर की स्थापना कब हुई थी। वहीं बैरागीज मूमल में मैं बात करूं तो पहला बिंदु है अपना राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जो सबसे अहम है। फिर राजस्थान का भौगोलिक विभाजन है, उसके बाद में जलवायु, नदियां, बांध और झीलें हैं, फिर सिंचाई परियोजनाएं, कृषि एवं फसलें हैं, फिर मिट्टियां, पशु संपदा, वन संपदा है, उसके बाद राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, फिर परिवहन, खनिज संपदा, जनसंख्या साक्षरता, सहकारिता, ऊर्जा है, आर्थिक परियोजनाएं, उद्योग हैं, सामयिक योजनाएं हैं, शिक्षा और शिक्षण संस्थान हैं, पंचायती राज का प्रशासनिक व्यवस्था है, शहरों और क्षेत्रों के उपनाम है, पर्यटन क्षेत्र है। इन सभी चीज़ों का मैंने इस पे समावेश किया भाग 1 में। वहीं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति भाग 2 में है। वहीं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को भाग 3 में दिया गया है। और ये जो बिंदु है, इसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको मैंने नहीं लिया, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने लिया गया है। मेरे तकरीबन भाग 1 में 7 चैप्टर हैं, भाग 2 में भी 7 या 8 चैप्टर हैं, और भाग 3 में 2 ही चैप्टर हैं, जिस पर हम विस्तृत जो क्वेश्चन आए उन पर चर्चा करेंगे। भाग 1 भूगोल और अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार में जो एमसीक्यूज हैं उनसे शुरुआत करते हैं, जो पूछे गए थे एग्जाम्स में। उनमें पहला है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? बताओ। बीकानेर की 168 किलोमीटर है। वहीं राजस्थान का क्षेत्रफल यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो पोलैंड के लगभग बराबर है, और नॉर्वे के भी लगभग बराबर है। वहीं क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, आप जानते ही हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः क्या? उत्तर से दक्षिण की बात करूं तो 836 है, पूर्व से पश्चिम की बात करूं तो 878 किलोमीटर, 869। वहीं राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? कुल क्षेत्रफल का याद रखना 61%। वह जिला जो 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता बांसवाड़ा है। किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा समान है? है राजस्थान के अंदर, तो बाड़मेर एक ऐसा जिला है जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा भी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। और वहीं श्री गंगानगर जिले की सीमा भी पाकिस्तान और पंजाब, बाड़मेर जिले की सीमा भी पाकिस्तान और गुजरात से मिलती है। तो 2 जिले हो गए, एक तो बाड़मेर हो गया, श्री गंगानगर हो गया। वहीं रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ तक है? तो इंदुमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होती है और बाकासर बाड़मेर तक ये खत्म होती है। वहीं राजस्थान के नक्शे पर जो है सुदूर दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? तो राजसमंद स्थित है।
कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से दक्षिण से गुजरती है? उस पर प्रसंग है। कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। अर्थात यूं कहें कि कर्क रेखा राज्य के 2 जिलों डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, जो पटवार 2011 में पूछा गया था। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है, जबकि श्रीगंगानगर शहर कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर। तो प्राध्यापक ग्रुप बी 2020 में पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन आए हैं, 2018 में क्वेश्चन आए हैं, 2011 में क्वेश्चन आए जिनको मैंने बताया। राजस्थान के जो जिले हैं उनमें एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, वो धौलपुर है, जो 2020 में 18 में पूछा गया था। वहीं राजस्थान की बात करें तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, ये बात सही है। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, ये भी सही है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है, ये भी सही है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, यानी कि 60 डिग्री 9 मिनट का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि जो देशांतरी विस्तार की बात करूं तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, जो 8 डिग्री 46 मिनट देशांतरी विस्तार तक है। वहीं निम्नलिखित में से जो दिए गए, इसमें बहावलपुर, खेरपुर, मीरपुर, लायपुर दिए गए, उसमें एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, तो लायलपुर नहीं है। बाकी बहावलपुर है, खेरपुर है, मीरपुर है पाकिस्तान का, लेकिन लायलपुर जो है राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पंजाब प्रांत के बहावलपुर व रहीमयार खां 3 जिले हैं। सिंध प्रांत के गोटको, सुखूर, खेरपुर, सदर, अमरकोट व थारपारकर 6 जिले हैं। वहीं राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार हमने पढ़ लिया है। और अब राजस्थान की किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान के 6 जिले गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर है। वहीं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार भी देख लिया हमने। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा गोडावण को है। और बूंदी जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं मिलती है। राजस्थान के 8 जिले हैं, जिसमें टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, जोधपुर व दौसा स्थलबद्ध जिले हैं, क्योंकि ये किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के जो जिले हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कुल 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वहीं रेखाओं की लंबाई देखो, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंदुमलकोट श्रीगंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक विस्तृत है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये जैसलमेर, जिसकी सीमा सर्वाधिक 464 किलोमीटर है, बाड़मेर की 228 किलोमीटर है, गंगानगर की 210 है श्रीगंगानगर की, और बीकानेर की न्यूनतम 168 किलोमीटर है, जिलों को स्पर्श करती है। राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है वो सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है उसकी। मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कुल 10 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा की सीमा लगती है। वहीं प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं होती है। गुजरात के साथ जालौर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही की सीमाएं लगती है। प्रतापगढ़ जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ है। वहीं अगर सुमेलित में बात करें तो सीकर जो है अर्धचंद्राकार आकृति में है, करौली बतकाकार आकृति में है। वहीं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में किन किन जिलों से गुजरती है? तो 23.5 डिग्री तो बांसवाड़ा से गुजरती है, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से गुजरती है। वहीं राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान राज्य की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। और बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर की जो राजनीतिक सीमा है भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती, हमने देखा है। वहीं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बोरकुंडा, बांसवाड़ा से कोणा गांव श्रीगंगानगर तक है। इस प्रकार दक्षिण से उत्तर सीमा तक की दूरी 826 किलोमीटर है, हमने देखा है। और देशांतरी विस्तार कटरा गांव, जैसलमेर से चलाना गांव, धौलपुर तक है। पश्चिम से पूर्व सीमा तक की दूरी 869 किलोमीटर है। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन 2 राज्यों की ओर हो रहा? तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। वहीं जालौर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर किस एक जिले की सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है? तो बाड़मेर है इसमें। वहीं तारागढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाकर
ये पर्वत चोटियां हैं और ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में इनको दर्शाया गया है, यानी कि घटते हुए क्रम में। तारागढ़, खो, बिलाली, रोजा, पाकर, याद रख लेना। राजस्थान के कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? 5 राजस्थान से, ठीक है। और जिसमें पंजाब की 89 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सर्वाधिक 1600 किमी गुजरात के साथ लगती है। राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर 43 डिग्री है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग जर्मनी के बराबर है। बात करें तो कांगो रिपब्लिक के बराबर, फिनलैंड के बराबर और जर्मनी के लगभग बराबर है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? तो जोधपुर नहीं है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर व श्रीगंगानगर में से कौन सा एक सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला? तो बीकानेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर, छोटा धौलपुर है। जैसलमेर 30 वर्ग किलोमीटर है, धौलपुर, और जैसलमेर जो है 38,401 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 12.67 गुना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया, तभी से ये है। राज्य के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है, 1600 किलोमीटर। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है, जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़। तो उदयपुर नहीं है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ है। वहीं बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96 अंश है तो उसका क्षेत्रफल होगा 27,244 वर्ग किमी। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। पहला जैसलमेर है, फिर बीकानेर है, उसके बाद बाड़मेर है 28,327 वर्ग किलोमीटर के साथ, फिर जोधपुर है, उसके बाद नागौर। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट श्रीगंगानगर है? जिले में जो 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा है वो जैसलमेर से गुजरती है। और सिरोही एक ऐसा जिला है जिसका कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या लगभग समान प्रतिशत रखता है, 1.51 तो उसकी जनसंख्या और 1.5 का क्षेत्रफल। सूर्य की सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले व सबसे तिरछी किरणें गंगानगर जिले पर पड़ती है। तो इस प्रकार ये जो पहला है बैरागीज मूवल में हमने पढ़ा राजस्थान की स्थिति और विस्तार। कल हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। तब तक के लिए नमस्कार।